दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है और लगातार अपडेट चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी मैदान में है और कितने कैंडिडेट कौन सी पार्टी से अब की बार मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों सोनीपत से एक पार्टी लगातार बड़ी सुर्खियों में है, सीपीआई पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज हमारे साथ सीपीआई पार्टी से है राजीव वर्मा जी। चुनाव को लेकर इनसे करते हैं तीखे सवाल। सर आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और आपका चैनल जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप जनता की आवाज को बेबाकी से उठाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सोनीपत की जनता ने सीपीआई पार्टी को नकार दिया है? देखिए, जनता किसी को नहीं नकारती है। जनता के सामने तमाम पार्टियां होती हैं, अपने अपने विचार रखती है। कभी लोगों को ये लगता है कि भाई हमें धर्म के आड़ में हमें हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, उन मुद्दों को लेके उनको अच्छा लगता है तो उन्हें वहां वोट दी है। अब जब लोगों को लगेगा कि सिर्फ धर्म से जीवन नहीं चलता है, धर्म के नाम पे जो लोगों को ठगा गया, लोगों को बरगलाया गया, लोगों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, तो उसके बाद में लोगों को अधिकार है 5 साल में एक बार लोकतंत्र का ये बड़ा ही जो है बड़ा ही एक अच्छा पर्व कहना चाहूंगा मैं, कि जिसमें 5 साल में एक बार जनता को मौका मिलता है कि अगर उनको बरगला गया हो, उनको उनके साथ धोखा हो गया हो, तो अगली बारी उन बातों को, उन विचारों को त्यागे और जो विचार, जो पॉलिसीज की बात करना चाहते हैं, जो जनता के हित की बात करना चाहते हैं, उन विचारों को अपनाएंगे। तो लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है कि नकार दिया या अपना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को देखना है, हम तो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और यही आज जो हम कहना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस का मतलब ही है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सब जनता के लिए बात करनी होती सबको, तो जनता को जिसकी बात अच्छी लगेगी उसके लिए खड़े हो जाएंगे जनता। जब अब तक एक भी सीट आपकी निगम में नहीं है तो क्या आपकी राजनीति सिर्फ कागजों में जिंदा है? देखिए, कागज की शुरुआत से ही चीजें आगे बढ़ती है हमेशा। और कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ कोई यहाँ से निगम से, एक जिले से, एक राज्य से नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी तो एक विचारधारा है जो पूरी दुनिया के मेहनत करने वाले आवाम के लिए खड़ी होती है। तो दुनिया के आवाम के लिए जो मेहनत करने वाला आवाम है, वो मजदूर है, किसान है, महिला है, नौजवान है, तमाम वो लोग जो मेहनत करके दुनिया को में चलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया जो है वो आडंबर से नहीं, पाखंड से नहीं, मेहनत से चलती है, उसके संघर्ष से चलती है। तो ये तो एक विचारधारा है जिसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। उसमें सीटें कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सीपीआई पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, जीतना नहीं जानती? देखिए, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वाले लोग नहीं है। सिर्फ हम लोग तो, आप हमारा तो इतिहास उठा के देखिएगा कि जब देश गुलाम था तो उस समय भी लड़ने वाले लोग हम ही हैं। आप देखिए, आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर जो कुर्बानियां दी है तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने दी है। आप देखिए, केरला में हमारी सरकार रही, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार रही, त्रिपुरा में हमारी सरकार रही, पंजाब के अंदर भी कितने एमपीज रहे और बिहार में कितने एमपी और एमएलए भी रहे। तो ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, कुछ चीजें चलती रहती है, वो अप एंड डाउन। ये तो आज पूरी दुनिया के अंदर जो है, जो दक्षिण पंथ जो बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखिएगा कि एक तरफ ट्रंप जो है, मोदी, तमाम वो लोग जो सही मायने में धर्म के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, आज उनका उभराव है। तो आने वाले समय में जब लोगों को दिखाई देगा कि वो सिर्फ धोखा है, तो लोग धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस है। सीबीआई अपनी हार का जिम्मेदार हरियाणा में किसको मानती है? जनता को मानती है, सिस्टम को मानती है, नेतृत्व को मानती है? क्या कारण है हार का? कुछ मंथन किया आपने इस विषय पे? मतलब हारते क्यों है? देखिए, इसमें हार और जीत से आप कभी भी राजनीति को तय नहीं कर सकते हैं। राजनीति को आपने तय करना है तो आपको विचारों से तय करना होगा कि आप जनता के जीवन को कितना बेहतर बनाने के लिए आपके पास विचार है, आप उसके लिए रास्ता बना सकते हैं। ये तो आप देखिएगा, कहीं बीजेपी और आरएसएस की भी जनसंघ की भी कभी 2 सीट हुआ करती थी, आज सत्ता के अंदर है। तो ये तो प्रोसेस है, ये तो कभी वो आगे है, कभी वो पीछे है। तो ये जनता ने तय करना है कि उनको आज लुभावने वादे 15-15 लाख के खातों में लेने की बात करने थे, 2 करोड़ की वादे करके आए थे। पाकिस्तान हिंदू खतरे में है, तमाम तरह के जो ये ड्रामे हैं, जो प्रलोभन है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। क्योंकि जब पेट में भूख लगती है तो रोटी चाहिए होती है, और रोटी की बात करता है कम्युनिस्ट, करता है
अधिकार की बात कम्युनिस्ट करता है, लोगों के बच्चों के भविष्य की बात कम्युनिस्ट करता है। तो लोगों को तो अपने आप ही इस विचार की तरफ शिफ्ट होना होता है, क्योंकि आप देखिएगा जब 2004 के अंदर यूपीए सरकार बनी तो उस समय 62 सीटें थी कम्युनिस्टों की। तो हम लोगों ने उस समय मनरेगा लाई ताकि गरीबों क्या नाम है गाँव के अंदर, ग्रामीणों के अंदर 100 दिन का रोजगार की बात हो सके। हम लोगों ने ही उस समय आरटीआई लाए, क्योंकि हमने तो पहले ही एजेंडा रखा था कि जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा हम सहमति नहीं देंगे सरकार को। तो जनता के लिए प्रो पीपल पॉलिसीज बढ़ाने के लिए अगर कोई लड़ता है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। अब समझना जनता को भी है कि आपके लिए आंखें खोलनी होगी कि आपके लिए ग्राउंड पर लड़ने वाला कौन है, 134 की लड़ाई कौन लड़ता है। लेकिन जनता सर नतीजे मांग रही है। अब विचारधारा बड़ी है आपकी, बड़ी अच्छी विचारधारा है कम्युनिस्ट पार्टी की। लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा की, हम बात करेंगे सोनीपत की। सीपीआई पार्टी के जो जिला सचिव हैं वर्मा जी, वो अपनी हार का जिम्मेदार किसको मानते, क्या जिम्मेदारी लेंगे पिछली बार विधानसभा में जो हार मिली? देखिए, हमें जो मिशनरी लोग होते हैं ना, जिनकी सोच और विचारों पे चलने वाले वो इन राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे एक आध बारी हार जीत को महत्वपूर्ण बात नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि कितने लोगों को हमारा विचार समझ में आया, कितने लोगों ने दारू, पैसे, धर्म, जात पात से ऊपर उठ के इंसानियत के लिए वोट दिया। जीतने की बात यहां से शुरू होती है। जीतने की बात उस बात से नहीं है कि आपने पोलिंग बूथ में कितनी मशीनों में गड़बड़ी करी, तुमने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे दारू बांट के, पैसे बांट के वोट ले ली। वो जीत नहीं है। जीत इस बात के लिए है कि आपके बेहतर विचारों को लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया और आपके विचारों को लेकर लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के जीवन में कितनी बेहतरी आई। आप देखिए कि हम लोग सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आए और वोट लेगा, चलो भाई ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। ग्राउंड पर लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी है। जब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती तो लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी है। 134 की लड़ाई में जब लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती तो कम्युनिस्ट पार्टी है। जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है, खाटू श्याम वाले प्रधान को अंदर डलवाने वाले, तो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो तमाम संघर्ष करने वाले जो लोग होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी है। हमारे लिए चुनाव सिर्फ, हम ये कहते हैं, चुनाव एक सही मायने में बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई एक ये तरीका है कि जिसमें आपके जनता संविधान के माध्यम से अपने और बेहतर जीवन को, बेहतर विकल्प की तरफ जा सकती है। विचार तो बड़े हैं, लेकिन हम मजदूरों के मुद्दे पर भी आएंगे। लेकिन अब फिलहाल चुनाव के सीटों के बाद हम बात कर लेते हैं विकास को लेकर के। सर, लगातार सीपीआई पार्टी विकास योजनाओं का विरोध करती नजर आती है, विपक्ष अन्य विपक्ष भी विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब सत्ता में नहीं हो तो समाधान कैसे लागू करवाएगी सीपीआई पार्टी? बड़ा सवाल। देखिए, सत्ता भी आती है, जहां सत्ता में आए हैं हम लोग। आप देखिए पश्चिम बंगाल में हम सत्ता में आए, सत्ता में आते के साथ में हमने लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू करवाया, हर इंसान को जमीन मुहैया करवाई। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1892 के तहत 12 एकड़ से ज्यादा जितनी भी जमीनें थी वो जमीनें तगड़ी के हिसाब से लोगों को बंटवाई गई। हम केरला में आए तो एजुकेशन का आप हाल देखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर केरल का नाम है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा एजुकेशन है तो केरला के अंदर है। कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो जनता के लिए काम करती है, ना कि मोदी की तरह अपने अंबानी अदानी, क्योंकि ये लोग कैपिटलिस्ट। देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर इस बात का कि यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो कैपिटलिस्ट की तरफ जाता है, एक रास्ता है जो समाजवाद की तरफ जाता है। जो समाजवाद की तरफ जाने वाला रास्ता है वो इंसानी जीवन को बेहतरी की बात करना चाहता है। वो चाहता है कि इंसान को कितना बेहतर जीवन मिल सके। वो दूसरी तरफ का रास्ता है, वो है पूंजीवादी रास्ता। वो रास्ता साफ तौर पे धर्म की चाशनी ओढ़ के, धर्म की आड़ में लोगों को पाखंड, निराधार तरह की बातें आडंबरों में ले जाके महिलाओं का शोषण करना और उनकी मेहनत की लूट करके पूंजीवादी के लिए रास्ता बनाता है। ये सीधी सीधी लाइन है। लेकिन जनता आज पूछ रही है सीपीआई पार्टी से, लड़ना आता है सीपीआई पार्टी को, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चलाना आता है क्या? बिल्कुल। हम लोग तो जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आए तो 35 साल तक राज रहा है कम्युनिस्टों का। त्रिपुरा के अंदर 20 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी रही है। केरला के अंदर आप देखिएगा कि जब से देश आजाद हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट लगातार रहे हैं। जहां लोगों का चेतना का लेवल बढ़ता चला जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ लोग अपने आप पहुंचते चले जाएंगे। जहां लोगों को ये समझना है कि हमें जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठ के, हमें दारू और पैसे से ऊपर उठ के हमें अपने बच्चों का बेहतर जीवन बनाना है, हमें अपने बच्चों के रोजगार की बात करनी है, हमें महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है, हमें किसानों को अच्छा मूल्य में मिल सके फसलों का उसकी बात करनी है, हमें मजदूर की सिक्योरिटी की बात करनी है, मजदूरों के लिए उनकी अच्छा वेतन मिल सके उसकी बात करनी है। तो जिनको ये बातें हमारी ठीक लगती है वो हमारे साथ आ जाते हैं, और जिनको ये लगता है कि
मोदी जी के 15-15 लाख की वेट में है, जो बाट में है कि 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो इस तरह की बाट में है, वो लोग अब ठगा महसूस कर रही है जनता भी। और वो चाहती है कि एक ऐसा विकल्प हो, एक ऐसी सोच, एक विचारधारा जो आज देखिए सिर्फ यही बात नहीं है, यहाँ तक नहीं है, आज हालात ये देश के अंदर कि देश के अंदर एक सांप्रदायिक ताकतें जो देश को एक ऐसे गड्ढे की तरफ ले जाना चाहती है कि जहां पे चंद लोग, जो मनुवादी कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके कुछ लोग सर्वसर्वा होंगे और सबके सब उनके गुलाम होंगे। ये इस संविधान को तोड़ने की बात करना चाहते हैं। और आज इस देश के इस हालात को बदलने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाजवाद को स्थापित करने के लिए, धर्म निरपेक्षता को बढ़ाने के लिए जरूरत है इस बात की कि तमाम लोकतांत्रिक पार्टियां वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और साझा होकर लड़ाई लड़े। आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आज का युवा सीपीआई पार्टी से जुड़ता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या भविष्य है आपकी सीपीआई पार्टी? देखिए ऐसा नहीं है कि लोग जुड़ते नहीं है। आप देखिए कि वो 23 साल का नौजवान भगत सिंह, उसको देख के आज भी लोग आपने देखा होगा हर गाड़ी के पीछे भगत सिंह की फोटो होती है। ऐसा नहीं है कि लोग, नौजवान नहीं समझ रहा है, लोगों को भगत सिंह समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके लिए जीवन बेहतर कैसे होगा। और आज उनका दौर है, कल हमारा दौर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर लगातार जो वोट बैंक घट रहा है सीपीआई पार्टी का, एक बीजेपी लहर जो है लोगों में आती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आपका युवा वो वोट बैंक जो घटता नजर आ रहा है? देखिए क्या है कि लहर है, कोई लहर वहर नहीं है। तमाम तरह की तानाशाही लगाई हुई है लोगों ने। किसी को ने भी कोई बोलने की शुरुआत की, उसके खिलाफ ईडी भेज दो। तमाम जो संवैधानिक ढांचा है, जो एजेंसीज है, उन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है। मशीनों में गड़बड़ी की कितनी चीजें सामने आ रही है। कोई लहर वहर कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों के अंदर एक आतंक का माहौल, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग बोले ना, लोग अपनी आवाज न उठाए। लेकिन ये जानते नहीं है शायद ये कि ये देश है, ये भारत देश है। यहाँ पे लोग जो इतने चुप है, जब उखाड़ेंगे तो एक तरफा उखाड़ेंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब जो है यह बदलने वाली नहीं है। ये जो सिर्फ एक बात की बात करना चाहती है, चलने वाली नहीं है, लोग समझ चुके। हमारी जो सीपीआई पार्टी बात करती है, लगातार मजदूर संघर्ष को लेके बात करती है, इंकलाब जिंदाबाद की बात करती है, लेकिन मजदूर वर्ग ही आपको वोट नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? देखिए मजदूर वर्ग ऐसा नहीं है कि हमें वोट नहीं देता। मजदूर वर्ग को एक बेचारा, उसको ना तो एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रही है, क्योंकि आज एजुकेशन इतनी हाई होती जा रही है। आज आपने भी देखा होगा कि संघर्ष करने के बाद 134 से 10% बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, मजदूर तो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट की रोटी की आड़ में बेचारा परेशान है। तो उसके राजनीतिक अधिकारों के लिए तो उसकी सजगता भी नहीं है। अब ये लोग जो है तमाम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे उन लोगों पर गला लेते हैं बेचारों को। और वो चीजें चलने वाली नहीं है। लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये एक बारी का दारू और बोतल और पैसे से जीवन नहीं चलेगा। उनके बच्चों की शिक्षा की बात सुननी पड़ेगी। आप देखिएगा इसी सोनीपत के अंदर सरेआम जो किडनी निकाली गई और वो महिला जो है समय से पहले वो एक्सपायर हुई। बोलने वाला कोई है? सुनने वाला कोई है? कोई नहीं। तो ये चीजें हैं जो जिन हालातों को देखे लोग बदले। कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूर वर्ग ये समझ गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता तक आप लोगों को नहीं लेके जा सकती? नहीं, देखिए मजदूर और किसान ही तो है जो हमेशा बदलाव करता है। आप देखिए, क्या आप समझते हैं कि चंद जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोग सत्ता पे जाते हैं वोट डालने के लिए? कि मजदूर आदमी जाता है रोड पे, धूप में खड़ा होकर वोट डालने के लिए वही जाता है। आज उसके आंखों में सपने दिखाए गए हैं किस चीज के, कि तू बड़ा हिंदू है, तू जो है 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी, 15-15 करोड़ रुपए खाते में आएंगे। उसको बरगला लिया गया है। वो बरगलाने के बाद में वो आप देखिएगा किस तरीके से लोग अब बाहर आ रहे हैं। इस बात से लोग समझ रहे हैं इनके पाखंड को, इनके आडंबर को, कि किस तरह से ये जातीय हिंसा फैला रही है, महिलाओं पे कितना शोषण हो रहा है, अपराध का ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है सोनीपत के अंदर। आप देखिएगा कि इन सभी हालातों को बदलने के लिए जनता जो है नया विकल्प चुनेगी और इस बार हालात बदलेंगे। लेकिन ना तो निगम है, ना विधायक है सीपीआई पार्टी का, ना सांसद है। ऐसे में मजदूर वर्ग के लिए क्या ही कर पाएगी सीपीआई पार्टी? देखिए हर 5 साल में एक बार इलेक्शन क्यों होता है? ये एक बाबा साहेब ने एक वो रास्ता दिया कि अगर जनता को 5 साल के लिए बखा भी लिया गया, उनको बरगला लिया गया, उनको खरीद लिया गया, उनको ढोंग में तमाम काट की अंडी चढ़ा दी गई, तो 5 साल में एक बार फिर उसे मौका मिलता है कि वो आए और अपने रास्ता बदले। तो अब रही बात पार्षद की,
तो देखिए, एक तरफ तो 50 लाख का 1 करोड़ का इलेक्शन बना दिया इन लोगों ने। हम यही तो लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि इसका मतलब तो सिर्फ पैसे वाला ही एमएलए बनेगा, पैसे वाला ही पार्षद बनेगा, पैसे वाला ही जो है एमपी बनेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर उस उम्मीदवार को टिकट देगी जो जनता के लिए काम करना चाहता है, जो नौजवान है, जो बेहतरी की बात करता है, समाज के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की बात करना चाहता है और एजुकेशन और हेल्थ के लिए बात करना चाहता है। उन्हीं ईमानदार लोगों को हम टिकट देंगे और उन्हीं को जो है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी काफी तेजी से उभरती हुई नजर आ रही थी। एक मजबूत विपक्ष जो है, अलग विकल्प जो है जनता को नजर आता, लेकिन बीच में कहाँ गायब हो गई। अब नगर निगम चुनाव जो है नजदीक है, तो कितनी सीटों से आपके कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे? देखिएगा, हम लोग 22 के 22 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि तमाम लोकतांत्रिक जो ढांचा है, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तमाम पार्टियां जो चाहती है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उस रणनीति को लेकर भी हम लोग तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि सबके सब इकट्ठे होके, एकजुट होके इस लड़ाई को लड़े जाए, वरना 22 के 22 सीटों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी तैयार है अपने कैंडिडेट होने के लिए। सीपीआई पार्टी की बात करें, सोनीपत से राजीव वर्मा अक्सर लोगों के लिए लड़ते नजर आते हैं, कभी मजदूर वर्ग के लिए लड़ते नजर आते हैं, कभी गरीब बच्चों के लिए लड़ते नजर आते हैं, कभी जो जाति पाति का भेदभाव उसके लिए लड़ते नजर आते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे राजीव वर्मा अकेले खड़े नजर आते हैं? कभी दुख पछतावा नहीं होता कि क्या फायदा? देखिए, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, भगत सिंह को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, उन लोगों ने हमें यही शिक्षा दी थी कि बलिदान त्याग करना ही हमारा काम है और नेकी करो और पुण्य में डालो। आप लगातार संघर्ष करो, ये जनता है, इनको अपना समय के अनुसार चीजें बदलेंगी। और अगर ऐसा सोचते, ऐसा हम ना सोचते, तो अंग्रेजों के बारे में कहावत थी, कभी ना अस्त होने वाला सूर्य था, उन्हें भी उखाड़ा गया। तो ये तो वो लोग हैं जो उनके चाटुकार थे, इनकी जो काट की अंडे चढ़ चुकी है, अब इसका उतरने का समय आ चुका है। देश के अंदर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और जनता के मुद्दे ही ऊपर आने हैं और इनका समय आ चुका है, इनको उखाड़ने का समय आ चुका है। आप देखिएगा, इनका आका जिसको हम कहना चाहेंगे साफ तौर पे, जिसके ट्रंप के बोलने पे ये इधर उधर मुंह में से आवाज भी निकलती, वो खुद बौखलाया हुआ है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज देखिए उसने लोकतंत्र की आड़ में क्या तांडव मचा रखा है, तानाशाही का आड़ बना रखी है। वही तानाशाही की आड़ पे ये चलना चाह रहे हैं। जो लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या समझते हैं कि ये चीजें करने से लोग डर जाएंगे? लोग लड़ते हैं, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। इनकलाब लाके मानेंगे? इनकलाब आएगा। इनकलाब कोई मेरे या आपके रोकने से या सरकार के रोकने से नहीं, इनकलाब तो जनता की आवाज है और वो आवाज उठती है और वो बगावत होगी और जनता के अंदर समाजवाद आएगा। ये हमारा भारत देश, जो संविधान जो हमारा बना, उसी तर्ज पे चलेगा और ये देश जो है खूबसूरती है और ये बरकरार रहेगी। विपक्ष की बात करें, खासकर कांग्रेस पार्टी की बात करें, अक्सर आरोप लगते हैं बीजेपी पार्टी पर वोट चोरी को लेके, तो राजीव वर्मा क्या राय रखते हैं वोट चोरी को लेके? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, कितने ही साक्ष्य भी सामने आए हैं। आपने देखा कर्नाटक के अंदर भी, पश्चिम बंगाल के अंदर भी, उड़ीसा के अंदर भी तमाम जो है मशीनें भी बदली गई, तमाम तरह की चीजें भी आई। और इवन हरियाणा के अंदर भी आप देखिएगा कि एक सरपंच के जो वोटिंग की जो है वो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद में उसी को सरपंच बनाया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट चोरी ये लोग करते हैं और इन्हें ये पता है कि सच्चाई लोग समझ चुके हैं। तुम्हारे पास चोर, चोरी, छलावा और फरेब के अलावा इनके पास कुछ है नहीं रास्ता। तो क्या विपक्ष में इतनी पावर नहीं? वोट चोरी, आप लोगों को पता कि वोट चोरी हो रही है, तो आप लोग रोकिए ना, इनको पकड़वाइए ना, कुछ करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश के अंदर वोट चोरी मुद्दों को लेके और ईवीएम मशीन को लेके पूरे देश के अंदर माहौल बढ़ रहा है और ये मशीन को हटाया जाने की बात है। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिएगा कि अलग अलग मुल्कों में जहां पे ईवीएम को इजाद किया गया, वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो ईवीएम को उखाड़ा भी जाएगा, रोडों में भी आएंगे लोग और इसके खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं। तो क्या मोदी जी की बात कर रहे हैं, किसी और चीज की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल उनके पास है कि चोरी उनके पास है, डकैती उनके पास है, फरेब उनके पास है,
इतना बड़ा कुछ उनके पास है तो फिर और किसी के पास तो हो नहीं सकता। और सबके पास में तो मेहनत है, इंसानियत है, भाईचारा है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारे पास है। उनके पास फरेब है, चाटुकारिता है, दलाली है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है, ये सब उनके पास है। तो चलिए, सीपीआई पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है आपकी बात? देखिए, सीपीआई पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पर लड़ती है, जनता की बेहतरी के लिए। जो जनता का टैक्स लिया जाता है वो जनता के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ का जो है नगर निगम के अंदर जो लूट मचा रखी है वो लूट बंद हो। एनओसी की आड़ में, रजिस्ट्रियों की आड़ में तमाम तरह का जो लूट का जो ड्रामा चला रखा है उसको बंद किया जाए। सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर किस तरह से डंडा फेर रही है सरकार, देख रहे हैं। मजदूरों के ऊपर जिस तरह डंडा फेर रही है सरकार, आंगनवाड़ी वर्करों के साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और इवन होमगार्डों के साथ भी किस तरह का अत्याचार हो रहा है, हम देख रहे हैं। इन सभी चीजों को बदला जाएगा और इनका सुधार किया जाएगा। तो सोनीपत की आज सबसे बड़ी समस्या क्या राजीव वर्मा को नजर आती है जिसका समाधान होना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सही मायने में तो आज सोनीपत के अंदर जो नगर निगम का भ्रष्टाचार जो है वो जरूर दूर होना चाहिए। आज एनओसी की आड़ में, आज प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे तमाम तरह की जो है ना, हर बात पे लेके लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया है। आप पैसे दो तो 10 मिनट में सोल्यूशन, आप अपना चक्कर काटते रहो, आपको कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सब बंद होगा। और ये एक बात और पता है कि ये तमाम जो भी किया जा रहा है, ये सारे के सारे बीजेपी के एमपी, एमएलए, पार्षद, वो सब के सब संलिप्त है इसमें। जनता की गाड़ी कमाई को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आम जनता लगातार कर्जे में जा रही है, वो बेचारे पैसा उठा उठा के जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही है। और ये हालात बदलने बहुत जरूरी है। और इस बार नगर निगम के इलेक्शन में इन हालातों को बदला जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी ताकि इस सरकार के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़े। सोनीपत की जनता सीपीआई को वोट क्यों दे? लास्ट में आप क्या निवेदन सोनीपत की जनता से करना चाहेंगे? मैं सोनीपत की जनता को कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को बेहतरी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, सोनीपत के अंदर स्वास्थ्य के लिए, सोनीपत के अंदर जो नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी उसे मुक्ति के लिए, और यहाँ के मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे भाई और तमाम जो ठेका कर्मचारी है उनके बेहतर जीवन के लिए आप लोग हमें वोट दें और अपने जीवन को बेहतर बनाए। धर्म, जातीय हिंसा और तमाम तरह की लूट और तानाशाही से बचें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजीव वर्मा, सीपीआई पार्टी से एक बार तो तेजी से उभरी सीपीआई पार्टी, लेकिन हमें लगा कि विधानसभा चुनाव के बाद मान चुकी है हार और गायब हो गई है सीपीआई पार्टी, लेकिन नहीं, सीपीआई पार्टी फिर से मैदान में है अपने वार्ड के कैंडिडेट के साथ। अभी देखना ये है कि विचारधारा तो इनकी काफी बड़ी है, लेकिन अब तक सीट एक भी नहीं है। सोनीपत हरियाणा की अगर हम बात करें तो क्या चुनती है जनता, विकल्प या सिर्फ विचार?